हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव या बीजी खेर? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सारंगधर ने, मुल्ला दाऊद ने, जगनिक ने या दलपत विजय ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सारंगधर है। अगला प्रश्न, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? गोपाल दास नीरज ने, हरिवंश राय बच्चन ने, दुष्यंत कुमार ने या हुल्लड़ मुरादाबादी ने? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार हैं। अगला प्रश्न, अवध विलास की रचना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में या 1643 ईस्वी में? अवध विलास की रचना 1643 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम्य किस भाषा के भेद हैं? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अपभ्रंश है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक डॉक्टर शंकर शेष का है? बिनबाती के दीप, बंधन अपने अपने, एक और द्रोणाचार्य या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि हृदय विनोद के रचनाकार हैं? ग्वाल कवि, सेनापति, गिरधर दास या लाल कवि? कवि हृदय विनोद के रचनाकार ग्वाल कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जसवंत सिंह की नहीं है? आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, नयन पचासा या अपरोक्ष सिद्धांत? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नयन पचासा जसवंत सिंह की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्या निवास मिश्र के निबंधों की तुलना विषय की दृष्टि से किस निबंधकार से की जा सकती है? रामचंद्र शुक्ल से, महावीर प्रसाद द्विवेदी से, हजारी प्रसाद द्विवेदी से या भारतेंदु हरिश्चंद्र से? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, अंतर्वेदी नाम से जानी जाने वाली बोली हैं? अवधी, ब्रजभाषा, कौरवी या बुंदेली? अंतर्वेदी नाम से जानी जाने वाली बोली ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न है, तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती आय पंक्ति किस कवि की है? जायसी की, कुतुबन की, अमीर खुसरो की या मंझन की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यह पंक्ति जायसी की हैं। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसय किसकी आत्मकथा है? कुसुम अंचल की, गोपाल दास व्यास की, शीला झुंझुनवाला की या मैत्रेयी पुष्पा की? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मैत्रेयी पुष्पा की हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, प्रेमचंद को, श्याम सुंदर दास को या वृंदावन लाल वर्मा को? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को? यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर की, बोधा की, आलम की या घनानंद की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यह पंक्ति बोधा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? शिवा बावनी, सुजान चरित, छत्रसाल दशक या जगत विनोद? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जगत विनोद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला की गजलों का संग्रह किस काव्य संग्रह में है? नए पत्ते में, गीतिका में, गीत गुंज में या बेला में? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बेला हैं। अगला प्रश्न, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या हरिवंश राय बच्चन? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, स्मृति लेखा के अज्ञेय के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? ललित निबंध, संस्मरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध या
विचारात्मक निबंध। स्मृति लेखा संस्मरणात्मक निबंध हैं। अगला प्रश्न है, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर बच्चन सिंह? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न, दिनकर की कौन सी कृति युद्ध और शांति की समस्या पर आधारित है? रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र या उर्वशी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रचनाकार ने दुबे जी के नाम से चिट्ठा लिखा? लक्ष्मी शंकर व्यास ने, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने या भगवती चरण वर्मा ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? निबंध, उपन्यास, नाटक या काव्य? मुझे चाँद चाहिए उपन्यास विद्या की रचना है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने या राहुल सांकृत्यायन ने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्रिका में परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? नागरी प्रचारी पत्रिका में, बंगदूत में, उदंत मार्तंड में या प्रजा हितैषी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नागरी प्रचारी पत्रिका है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? राजगोपालाचारी ने, महात्मा गांधी ने, राधा कृष्णन ने या तिलक ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 रूपक के रचयिता कौन हैं? क्षेमेंद्र, कुंतक, धनंजय या धनिक? 10 रूपक के रचयिता धनंजय हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंद्र जी ने किस नाम से किया? नील देवी, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय या रत्नावली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाखंड विडंबन। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्णदास का है? महारानी पद्मावती, दुखनी बाला, महाराणा प्रताप या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भूल चकोर दीठ मुखलावा, मेघ घटा महचंद देखावा, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? हंसावली की, चित्रावली की, पद्मावत की या ज्ञानदीप की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उपर्युक्त पंक्ति पद्मावत की हैं। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सा रास यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित वास्तुकलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है? नेमिनाथ रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास या चंदनवाला रास? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रेवंतगिरी रास हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद को आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, गुलाब राय या गंगा प्रसाद पांडेय? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हैं। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम किस भाषा से संबंधित कृति है? अलंकार, छंद, शब्द शक्ति या नायिका भेद? प्राकृत पैंगलम छंद विषय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, वैष्णव की फिसलन के लेखक कौन हैं? शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई या केपी सक्सेना? वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया है?
श्रीधर पाठक ने, रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या रामचरित उपाध्याय ने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में या 1959 ईस्वी में? दूसरा सप्तक का प्रकाशन काल 1951 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक नाटक है? भेड़िए, सांप, सफ़ेद मेमने या बकरी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बकरी एक नाटक है। अगला प्रश्न, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की, उग्र की, विष्णु प्रभाकर की या प्रेमचंद्र की? सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, भाषा और समाज के लेखक इनमें से कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर हरदेव बाहरे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की है? विरह लीला, लोकसार, रसकेली बल्ली या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्ताज या यात्रावृत्त? तूफानों के बीच रिपोर्ताज हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? संस्मरण, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र या रेखा चित्र? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पथ के साथी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? स्वयंभू, जोइंदु, बनारसी दास या मुनि शालिभद्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बनारसी दास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? पद्मावती, देवयानी, इंद्रावती या सत्यवती? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका देवयानी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति या कारवां? कारवां भारतेंदु जी का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसागर में पदों की संख्या कितनी है? 4835, 4935, 4936 या 5000? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4936। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबंध चिंतामणि जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं, किसने लिखा? मेरुतुंग ने, हेमचंद्र ने, सारंगधर ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है। समग्र महाकाव्य के भीतर पृथ्वीराज रासो की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की हैं उससे कहीं अधिक राष्ट्र की हैं। पंक्ति किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर बच्चन सिंह की, नामवर सिंह की या डॉक्टर नगेंद्र की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बच्चन सिंह की हैं। अगला प्रश्न है। वे कैसे जीते हैं कृति के रचनाकार हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री राम वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त या देवेंद्र सत्यार्थी? वे कैसे जीते हैं कृति श्री राम वर्मा की हैं। अगला प्रश्न है। जायसी ग्रंथावली के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह? जायसी ग्रंथावली के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सी रचना नंद दुलारे वाजपेयी की हैं? महाकवि सूरदास, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की समस्या या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी रचना हैं। अगला प्रश्न है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? चंद्रकिरण, बंग महिला, सत्यवती या चंद्रकांता? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है। अगला प्रश्न है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की, प्रेमचंद की, डॉक्टर नगेंद्र की या जैनेन्द्र की? कलम की सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है।
अगला प्रश्न है भूषण बिनु विराजई कविता बनिता मीत, यह कथन किसका है? भिखारी दास का, मतीराम का, केशव दास का या तुलसीदास का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई, पंक्ति किसकी है? हेमचंद्र की, विद्यापति की, जगनी की या सरहप्पा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विद्यापति की पंक्ति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भया कबीर उदास के रचनाकार कौन हैं? शिवानी, ममता कालिया, उषा प्रियंवदा या अनामिका? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उषा प्रियंवदा हैं। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? जलंधर को, नागार्जुन को, सत्यनाथ को या चरपट को? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जलंधर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां या शिव प्रसाद सिंह? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। अगला प्रश्न है संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है? मारीच वध से, रावण वध से, शंभुक वध से या सीता परित्याग से? संशय की एक रात की कथा सीता परित्याग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं लैला मजनू काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? उस्मान, जान कवि, गणपति या जटमल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जान कवि। अगला प्रश्न है उस देश का यारो क्या कहना किसकी व्यंग्य कृति है? विवेकी राय की, शरद जोशी की, मनोहर श्याम जोशी की या विद्यानिवास मिश्र की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? वर्तमान साहित्य, कल्याण, सरस्वती या विश्वामित्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कल्याण है। अगला प्रश्न है 10 बजे रात इनमें से किस एकांकीकार की रचना है? गोविंद वल्लभ पंत की, चिरंजीत की, विष्णु प्रभाकर की या प्रकाश चंद्र गुप्त की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न देखते हैं उस्मान कृत चित्रावली में किस शाह वक्त की प्रशंसा की गई है? बाबर की, अकबर की, हुमायूं की या जहांगीर की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जहांगीर। अगला प्रश्न है जायसी के पद्मावत में कितनी अर्दलियों के बाद दोहा है? 5, 7, 8 या 4? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है गरुड़ ध्वज किस नाटककार की कृति है? जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की, राम कुमार वर्मा की या हरिकृष्ण प्रेमी की? गरुड़ ध्वज लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटक हैं। अगला प्रश्न है हंस जवाहिर के रचयिता कौन हैं? जायसी, शेख नबी, कासिम शाह या उस्मान? हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह हैं। अगला प्रश्न है शब्दानुशासन नामक प्राचीन काव्य व्याकरण के रचनाकार कौन हैं? राजशेखर, हेमचंद, मुनिजिनविजय या पाणिनि? शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचनाकार हेमचंद हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? जो इंदु, स्वयंभू, सरहप्पा या धनपाल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरहप्पा। अगला प्रश्न है केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किस कवि की है? केशव दास की, तुलसीदास की, सूरदास की या विद्यापति की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तुलसीदास। अगला प्रश्न है मानस का हंस के लेखक का नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर या जयशंकर प्रसाद? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अमृतलाल नागर हैं। अगला प्रश्न है इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? गीतांजलि, कामायनी, गबन या मैला आंचल? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल हैं। अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, माखनलाल चतुर्वेदी को, सुमित्रानंदन पंत को या जयशंकर प्रसाद को? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? कबीरदास, मीराबाई, सूरदास या रसखान? बाल चित्रण में सूरदास सर्वश्रेष्ठ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, जूही की कली या कुकुरमुत्ता? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कुकुरमुत्ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? नागरी प्रचारी पत्रिका, सरस्वती, उदंत मार्तंड या सम्मेलन पत्रिका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या रामधारी सिंह दिनकर की? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बालेंदु किसका उपनाम है? शिवमंगल सिंह सुमन का, नागार्जुन का, केदारनाथ अग्रवाल का या त्रिलोचन का? बालेंदु केदारनाथ अग्रवाल का उपनाम है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? बांग्ला, हिंदी, उर्दू या पंजाबी? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर देवराज की रचना कौन सी है? साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, छायावाद का पतन या उपर्युक्त सभी? इनमें इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी रचना देवराज की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु की पत्रिका कौन सी है? इंदु, हंस, कवि वचन सुधा या मर्यादा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कवि वचन सुधा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास, पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार या पाहु दोहा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रावकाचार है। अगला प्रश्न है, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परमाल रासो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अमीर खुसरो या महावीर प्रसाद द्विवेदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? कबीरदास पर, गुरु नानक पर, सुंदरदास पर या विद्यापति पर? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, कवित्व रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? रीति निरूपण, नीति, भक्ति भावना या वीर रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भक्ति भावना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का हिंदी उपन्यास किसकी रचना है? भोलानाथ तिवारी का, इंद्रनाथ मदान का, लक्ष्मीकांत वर्मा का या गंगा प्रसाद विमल का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंद्रनाथ मदान का है। अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1962 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1967 ईस्वी या 1970 ईस्वी? बोलती प्रतिमा का प्रकाशन काल 1967 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी या मागधी? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय या कुबेरनाथ राय? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है,
हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गर्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गर्सा दत्तासी हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन हैं? कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? शब्दानुशासन, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या संदेश राशक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगमरमर पर एक रात किस एकांकीकार की कृति है? धर्मवीर भारती की, प्रभाकर माचवे की, मोहन राकेश की या उदय शंकर भट्ट की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता अत्यंत लोकप्रिय हुई? हिंदी के सुमनों के प्रति, झांसी की रानी, कोयला और कवित्व या पाथेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झांसी की रानी है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? पद्मावत, माधवानल कामकंदला, हंसावली या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माधवानल कामकंदला है। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नई जो वीडियो आएगी उसको मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।